आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट 17 करने वाले हैं मैथ की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। आप इसमें वही आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शिक्षक अध्यापक का नाम लिखेंगे। और जो आपको टॉपिक आज को पढ़ना है वो है आपका समांतर श्रेणी यानी कि एपी। एपी क्या होती है पहले उसके बारे में कुछ समझाने की कोशिश की गई है। एक पैटर्न आपको दिया गया है, वो पैटर्न आपको पूरा करना है। मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न में ए आपको दे रखा है उसने, 1 2 3, बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद डैश डैश और डैश, ये कुछ ब्लैंक उसने छोड़ रखे हैं। इसी तरह से बी में उसने बोला है 100 80 60, ये डैश फिर डैश डैश। सी भी इसी तरह से उसने हमें दिया है 6 6 6 6 और फिर डैश है और डैश। ठीक है, ये इस तरह आपको पहला क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, उसका पैटर्न को देखने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको पैटर्न है लिखा हुआ पहले भाग में। दूसरे भाग में आपका है प्रथम पद, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें है आपका अंतिम पद। ठीक, तो ये सब उसने हमसे पूछा इस पैटर्न के बिहाफ पर। पहले से हम पैटर्न को पूरा कर लेते हैं, देखते हैं क्या। 1 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा, ये 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। दूसरे पैटर्न को देखें तो 100 है, 80 हो गया, 60 हो गया, 20 कम हो रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 40 20 और फिर 0। 6 6 6, इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है तो 6 6 ही लिखा आएगा, यही पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न उसने बोला ए में बताइए, बी के बारे में बताइए और सी के बारे में। प्रथम पद, पहले वाले का प्रथम पद आपका कितना है जी, 1 है। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर कितना है, 1 1 है, तो ये भी 1 हो गया। और अंतिम पद आपको दे रखा कितना जी, आपका 7 आ गया। बी में देखेंगे, बी में प्रथम पद कितना है हमारा, 100 है। ठीक, और 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इसका अंतर कितना है, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 20। ठीक है, इसमें से उसको माइनस करेंगे, 20 कम ही तो हो रहा है, तो ये होगा माइनस का 20। अंतिम पद कितना है आपका, 0। सी 6 6 6, प्रथम पद कितना है आपका जी, 6 ही है। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सब में क्या है, 0 0 0 का अंतर है, कोई अंतर नहीं, ना बढ़ रहा ना घट रहा। अंतिम पद भी कितना है, इसलिए 6 ही है। ठीक है, ये चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न लिखिए, उसके अंदर पैटर्न लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पैटर्न लिखिए, कहा गया है, कहता है एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। उसके बाद उसने कुछ ब्लैंक यहाँ पर छोड़ दिए हैं, 5 ब्लैंक हैं। ठीक है, इसी तरह ये तो ए पार्ट है, बी पार्ट में 5 ब्लैंक हैं। ठीक, तो ए पार्ट में उसने कहा कि वेतन शुरू कहाँ से होता है, उसका 12,000 रुपये से। ठीक है, और 500 रुपये हर महीने बढ़ते रहते हैं। जब बढ़ते रहते हैं वार्षिक उसके, तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 12,500। तीसरे साल में 500 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000। फिर कितना हो जाएगा, 13,500। फिर कितना हो जाएगा आपका ये, 500 रुपये और जोड़ देंगे तो ये 14,000। ठीक है, सेकंड में कहता है एक बैंक से 200 रुपये प्रतिमाह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी। कहता 5,000 रुपये राशि थी शुरू में, आरंभ में 200 रुपये हर महीने प्रतिमाह निकालना है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4,800। कितने बचेंगे जी, 200 रुपये निकल गए, फिर कितने बचेंगे, 4,600। फिर 200 और निकाल देंगे, 4,400। 200 और निकाल देंगे तो 4,200। ठीक है जी, इस तरह से हमारे ये है। अब अभी इससे पहले वाले और इसमें हमने ये समझा कि समांतर श्रेणी क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर। समांतर श्रेणी की परिभाषा देखिए, इससे हमने क्या समझा
कि समांतर श्रेणी में जो होता है, जो अंतर होता है ना, वो सब में बराबर होता है। जो क्रमागत पद होते हैं उनमें अंतर क्या होता है? बराबर। 500 500 500 500 का अंतर है। इसमें अंतर देखें तो इसमें कितने का अंतर है? -200। इसका अंतर भी कितना? -200। इन दोनों का अंतर भी कितना? -200। इन दोनों का अंतर भी कितना? -200। तो कहने का मतलब ये है कि संख्याओं, समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होता है। जो कोई भी पद है वो पहली वाली संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। 500 रुपये जोड़ दिए, इसमें 500 जोड़ दिए, इसमें 500 जोड़ दिए, तो आपको ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? इसमें 200 जोड़ दिए, माइनस का 200 जोड़ दिए। माइनस का 200 जोड़ने का मतलब क्या है? 200 जोड़ेंगे 5000 में, तो ये माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? ये -48। तो जोड़ना ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन क्या जोड़ना है? माइनस का 200, इस वजह से घट जाएगा। तो पता चल गया ये प्रथम पद कहते हैं। सिर्फ प्रथम पद में कुछ नहीं जुड़ता, बाकी जितने पद होते हैं उसमें एक निश्चित संख्या क्या होते हैं? जोड़ने से हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। अब मानक रूप क्या है? मानक रूप हम इसका लिख देते हैं कि जी पहला पद कितना है जी आपका? a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d। क्योंकि इसमें क्या जुड़ा? पहला ये तो ऐसे ही रहा, इसमें कितना जुड़ गया? 500, जो अंतर था, यानी कि a + 500 जुड़ गया। इसमें ये कब जुड़ गया? जब 2 500 जुड़ गए, इसलिए 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। पहले वाले में नहीं जुड़ता एक निश्चित संख्या, बाकी सब में क्या होती है? निश्चित संख्या जुड़ती रहती है पहले वाले के मुकाबले। ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद आगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एपी के बारे में। एपी बीच में लिखा हुआ है, तो एपी के बारे में बताया गया है। कोई भी हम एपी अब यहाँ पे छांट लेते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख लीजिए, 3 5 7 9 11। एपी में आपको समझाने की कोशिश की है, बीच में एपी लिख रखा है प्रथम पद। प्रथम पद जो इसका होता है, प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, ये यानी कि ये जो है ये आपका प्रथम पद ए है। ठीक है। उसका सारवंतर, सारवंतर को हम डी से दिखाते हैं। सारवंतर का निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है। जो वर्कशीट में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो आपका लिखा हुआ है AN-1। ठीक, ये लिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही बोलो, यही बोलो, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा। ठीक है। ये तो ये सारवंतर हो गया इन दोनों का, इन दोनों का भी सारवंतर, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। अगर मैं तीसरे में से दूसरा घटा दूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ अपने आप ही कितना आएगा? 3 में से गया तो 2 आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा तो यहाँ पे 4 में से यहाँ 3 बचेगा। ठीक है। तो यानी कि अगले पद में से पहली पद क्या कर देते हैं हम? माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है क्या जी? सार्व अंतर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, छोटा दिख रहा है स्क्रीन पर, AN- का AN-1। ठीक, A2 - का A1। ये है आपका सारवंतर। और nवां पद, nवां पद कैसे निकालते हैं? nवें पद को दिखाते हैं हम an से। फॉर्मूला होता है a + में n-1 × d। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं n की जगह 1 लिख दूं, कितना लिख दूं जी? 1, तो ये हो गया 1 प्लस में यहाँ कितना हो गया? 1 - 1, 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 0। और क्या बचेगा? 0 की से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0d, 0d का मतलब क्या रहेगा? 1 की रह गया। ये हो गया पहला पद। समझ रहे हैं? ये पहला पद क्या होगा जी? ए हो गया। अगर मैं दूसरा पद निकालना चाहूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिख दूंगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1d। इसलिए जब आपने लिखा था कि ये आपका क्रम है a + 2d, समांतर श्रेणी का, आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तीसरा पद मुझे ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 2d। यही तो है। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं n की जगह, चौथा पद मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, चौथा पद ज्ञात करना चाहता हूँ, तो ये कितना है? a + 3, 4 में से गया तो 3d। तो कहने का मतलब ये है, जो भी पद मुझे निकालना है
डी में क्या हो जाएगा, उससे एक कम हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल हम नहीं देख रहे हैं, सीधा प्रयास की बात करते हैं। प्रयास में क्या दे रखा है देखिए जी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अभ्यास का हमारे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं लिखें, ठीक है। एक बॉक्स आपको बता के दे रखा है। तो 2 4 6 8, 2 4 8 16 ये है। तो हम अंतर देख लेते हैं इनका, A2 माइनस A1। 4 में से 2 गया तो कितने बचे जी, 2 बचे। फिर इनका अंतर देख लेते हैं, यानी कि A3 माइनस A2। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे। क्या अंतर बराबर आ रहा है, अंतर बराबर नहीं आ रहा। देख कर तो चल ही लगता है, ठीक है। अंतर बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, A2 माइनस A1 लिख देंगे। अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं है जी, AP नहीं है, ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट इसका दिया है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस के 12, ठीक है। इसको हमें देख के बताना कि AP है या नहीं है। तो इसका अंतर देख लेंगे इसका भी, A2 माइनस A1। A2 है माइनस का 4 और A1 है आपका 0, तो कितना बचेगा, माइनस का 4। फिर A3 माइनस A2, इनका अंतर देख लेंगे। 8 माइनस, मामले में माइनस है और ये माइनस का 4 ऑलरेडी, तो काय का हो गया, प्लस का 4। 8 में 4 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस का और एक प्लस का। तो हमने पाए दोनों क्या आ गए, बराबर हैं, और बराबर आ गए तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है मतलब AP है। इसके बाद हम इसके देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट दिया है C पार्ट A 2A 3A 4A। हमें बताना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 2A और A1 है हमारा A। तो 2A में से एक गया तो A बचेगा। फिर A3 माइनस A2, 3A माइनस का 2A, और 3A में से 2A गया तो कितना बचेगा, 1A, यानी कि बराबर आ गए। तो दी गई श्रेणी क्या है, ये भी AP है। आपको बता दूं ये A1 होता है, ये A2, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, वही A4। क्योंकि हमने पढ़ा nवें पद का मतलब क्या पढ़ा हमने, AN पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर 1 लिख दूंगा तो पहला पद, 2 लिख दूंगा दूसरा पद, 3 लिख दूंगा तीसरा पद, 4 लिख दूंगा तो चौथा पद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसने बोला, दूसरे क्वेश्चन में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दी गई AP के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद यानी कि पहला पद कितना दिखा हुआ है भैया जी, 34। सारवंतर यानी कि D। सारवंतर कैसे निकालते हैं जी, A2 माइनस A1। A2 कितना है 32 और A1 कितना है 34, कितने बचे, माइनस का 2। तो सारवंतर हो गया आपका माइनस का 2। इसी तरह से इसकी सेकंड पार्ट हम देखें तो सेकंड पार्ट आपका दे रखा है उसने। सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यही है आपका सेकंड पार्ट। उसमें कहता है सार प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, माइनस का 5। सारवंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। सारवंतर का मतलब D। A2 है माइनस का 1 और A1 है माइनस का 5। माइनस ऑलरेडी तो काय का हो जाएगा, प्लस का 5, कितने बचे, 4। ये हो गया आपका सार अंतर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तीसरे क्वेश्चन लिखा है AP के प्रथम 4 पद। A आपको दे रखा है, D आपको दे रखा है। तो पहले पद का मतलब तो A ही होता है, यानी कि हो गया 10। दूसरे पद का मतलब A प्लस D, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई पद निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस में N माइनस 1D। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो 1 में से 1 गया, आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर 2 लिखेंगे तो A प्लस 2 में से 1 गया तो 1D। अगर 3 लिखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2D। n की जगह 4 लिख देंगे तो 4 में से गया तो 3D, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 100 भी लिख दूं यहाँ पर n की जगह तो A प्लस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 यानी कि 99, ठीक है। ये तो देखते हैं, A है हमारे पास 10 और D है हमारे पास 10, प्लस का निशान पीछे में है, कितने हो गए जी, 20। तीसरा पद निकालना है, तीसरे पद का मतलब A प्लस 2D। A है आपका पास 10, 2, D है हमारे पास 10।
ए तो ऐसे ही रहेगा जी 10, और 10 दूनी कितना हो गया 20, तो कितना हो गया हमारे पास ये 30। ठीक है ये। इसी तरह से हम चौथे पद की बात करें तो चौथा पद हो जाएगा a+3d। ए है हमारे पास 10, 3 तो 3 रहेगा, डी कितना है हमारे पास 10, वैल्यू रख देंगे बस। 10 तो ऐसे ही रहा, 3 धाम 30, 10 और 30 कितना हो गया जी 40 हो गया आपका चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है। अब इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, सेकंड पार्ट में हमें उसने बताया कि जी हमारा देते हैं अब सेकंड पार्ट में उसने हमें बताया कि ए है हमारा 1 और डी है हमारा 1/2। तो पहले पद का मतलब तो ए होता है, ए कितना दे दिया जी उसने हमें 1 दे दिया। मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, a+d। ए है 1 और डी है 1/2। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम 1 और 2 का 2 आ गया, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, कितना हो गया जी हमारा 3/2। तीसरा पद a+2d। ए हमारे पास 1 2, डी का मतलब 1/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल, कितना बचा 1 + 1, एक ही बचा, ये हो गया हमारे पास 2। चौथे पद का मतलब a+3d। ए है 1 2 3 है, और डी की जगह 1/2, कितना हो जाएगा, एक तो ऐसी रहेगा 3 एकम 3/2। क्या ले लेंगे इसका भी एलसीएम 2, 2 एकम 2 और 1 तिया 3, कितना हो गया हमारा 5/2। यानी कि पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा पद ये रहा। ठीक बात जी। अब देखते हैं हम इसका आखिरी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट आपका है -a दे रखा है -2 और डी दे रखा है आपका 5। ठीक है ये, बाकी मैंने कुछ बदला नहीं है, पहला पद ऐसे ही रहेगा, यही रहेगा। पहला पद कितना है आपका -2, दूसरा पद a+d होता है, ए है -2 और डी है आपका 5, तो कितने बचे आपके बचे 3। तीसरा पद है आपका -2, एक ही जगह -2 तो ऐसे ही रहेगा, डी कितना है आपका 5, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10, कितने बचे 10 में से 2 गया तो 8। तीसरे पद चौथे पद का होगा a+3d। ए है हमारे पास -2 प्लस 3 की जगह 3 रहेगा, और डी कितना है आपका 5। ये हो गया -2, 3 पंजे 15, 15 में से 2 गया तो कितने बचे 13। इस तरह से आपकी जो आज की वर्कशीट है वो मैथ की वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वर्कशीट 17 है वो समझ में आई होगी, और जितने भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके जो अन्य मित्र और भाई हैं उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके बाद आपकी साइंस की वीडियो भी आनी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो।